Hi everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. And I'm Yoshi Khadi and today's topic the poem Aunt Jennifer's Tigers from the book Flamingo of Class 12. So let's start. This poem is composed by Adrienne Rich. In this poem, she addresses the issue of male dominance and how it can control a woman's body but not mind. The poem brings out the struggles and conflicts a woman has to go through in a male dominant society. So, come and study together. आंट जेनिफर्स टाइगर यानी आंट जेनिफर का टाइगर एंड्रिन रिच जो कि बेल्टमोर में यूएसए में पैदा हुई थी और वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री मतलब उन्होंने 19 पोइट्री के वॉल्यूम्स लिखे हैं और वो बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। ये पोम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसेस एक स्त्री के अनुभवों को व्यक्त करती है। आन जेनिफर एक कैरेक्टर है जो एक विनम्र और कमज़ोर स्त्री है जो अपने कठोर पति से डरती है। कठोर मीन्स कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही ऑपरेसिव है। वो अपने जीवन निरंतर विवाहित स्त्री के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के दबाव में जीती है। शादी की अंगूठी का प्रतीक यह संकेत देता है कि विवाह एक ऐसी संरचना है जो मनुष्यों के जो पुरुषों के लिए तो हितकारी है और स्त्रियों के लिए इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसे उसके आगे झुकना ही पड़ता है। फॉर अ वुमेन देयर इज़ नो स्केप एंड शी हैज़ टू सकम टू इट। बहुत ही आउटडेटेड पोम है। मतलब आज के ज़माने में ऐसा कौन ही सोचता है कि इतना मेल डोमिनेंस हो कि स्त्री अपनी लाइफ को जी ना पाए, अपने बारे में सोच ना पाए। बट कहीं ना कहीं ये दर्शाती है 90s के दशक की उन स्त्रियों की समस्या को, उस प्रॉब्लम को जब वो पुरुषों की डोमिनेंस के आगे ही जीती थी, जिन्होंने न केवल स्त्री के शरीर को बल्कि उनके मस्तिष्क को भी कंट्रोल कर रखा था। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या है इस पोम में। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर का टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन एक कपड़े पर उछलता हुआ दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। क्या है कि जो आंट जेनिफर हैं उन्होंने एक ऐसा कपड़ा, इस कपड़े पर ऐसी कढ़ाई की है जिस पर एक उन्होंने टाइगर का पिक्चर बनाया है और आंट जेनिफर उसका वर्णन चमकदार सुनहरे पीले रत्न पुखराज की तरह कर रही हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आंट जेनिफर का बाग एक कपड़े पर उछलता है, चलता है। कवित्री उसका वर्णन चमकदार सुनहरे पीले रत्न पुखराज की तरह कर रही हैं। ये जो टाइगर्स हैं ये जंगलों में रहते हैं और फ्री रहते हैं। वृक्ष के नीचे खड़े हुए मनुष्यों से उनको डर नहीं लगता। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। ये बाघ एक सभ्य शिष्ट एवं आत्मविश्वास से भरी चाल चलते हैं। आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आन जेनिफर की उंगलियां अपनी ऊन के गुल्ले में जो गोला होता है जिससे ऊन से बनाया जाता है, उस ऊन के गोले में उनकी उंगलियां चल रही हैं और वो सुंदर से चित्र बाग के बना रही हैं। लेकिन फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पिल। हाथी दांत की बनी हुई ये आइवरी नीडल है, हाथी दांत की बनी हुई, उसको वो खींच नहीं पा रही हैं। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा पीड़ित हैं कि ऊन का वजन भी उनको नहीं संभल रहा है। उनकी उंगलियां कांप रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल के लिए किए विवाह की अंगूठी उनके हाथों से भारी लगती है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो आंट जेनिफर के हाथों में है। इससे ये पता चलता है कि आंट जेनिफर वैवाहिक जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबी हुई हैं। व्हेन आंट इज डेड, कवियत्री कह रही हैं आखिरी पैराग्राफ में कि मृत्यु भी आंट जेनिफर को उससे मुक्ति नहीं दिला पाएगी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स। उनके हाथ कभी भी इससे और जो उत्पीड़न है और जो कठोर परीक्षण है उसी कहानी बन जाएगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, यहाँ तक कि जो उन्होंने बाग की संरचना की है, जो बाग बनाया है, उनके द्वारा सृजित बाग भी अनंत रहेंगे, सदैव गर्वित एवं निर्भय बने रहेंगे। कविता में प्रायः पारंपरिक विषय की झलक दिखाई दे रही है और विल गो ऑन प्रेंसिंग, ये जो बाघ हैं ये हमेशा
उछलते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। ना तो ये डरेंगे और ये प्राउड रहेंगे, गर्व से भरे रहेंगे। शायद कवियत्री ये कहना चाहती है कि स्त्रियां स्वयं इन बाघों का सृजन करती हैं, उन्हें अपने बंधन तोड़ने और स्वयं को बाघों के भांति निर्भय बनाने की आवश्यकता है। ये पोम जब लिखी गई है उस समय स्त्रियां जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहती थी पुरुषों से, तो कवियत्री ये कह रही हैं कि अब आज के समय में जो स्त्रियां हैं उन्हें बाघों की भांति निर्भय बनने की आवश्यकता है। एक ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आन जेनिफर जो इतने लंबे समय से अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को सहन कर रही थी, वे अब पुरुष वर्चस्व, मेल डोमिनेंस से मुक्ति की इच्छा रखती हैं। उनकी इच्छा है कि अब तो बस मुझे इस लाइफ से, इस जीवन से छुटकारा मिल जाए। तो ये थी पोम आन जेनिफर्स टाइगर्स। एक तरीके से समझा जाए तो जो आन जेनिफर हैं वो मुख्य पात्र हैं और पूरी दुनिया की उन स्त्रियों का प्रतीक हैं जो पितृसत्तात्मक यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी के में रहती हैं। इस कविता में आन जेनिफर ने कशीदाकारी करके जंगली विदेशी शक्तिशाली बाघों को प्रस्तुत किया है और आन जेनिफर के साथ उनकी तुलना करके कवियत्री नारीवादी मुद्दों को दर्शाने की कोशिश कर रही हैं। वो दर्शाना चाह रही हैं कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मैरिड लेडी बट अंडर constant pressure. So, symbolizes women all over the world. This poem and the character Aunt Jennifer symbolizes women all over the world who are victims of oppressions at the hand of the patriarchal system. पितृसत्तात्मक। तो ये थी पोम आंट जेनिफर्स टाइगर। आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।